नैन्सी, झटका लगाने ऐसा ही झटका हमें भी लगाने जब ये सब हमें पता चला। क्यों है नैन्सी, क्यों बोली ने तू हमसे झूठ? मैंने किसी से कोई झूठ नहीं कहा। एंड हाँ मिस्टर नामजोद, द डील इज कैंसल। मुझे आपकी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करनी। और हाँ एक बात, एडी और मैं आज ही निकल रहे यहाँ से। मैं यहाँ से एडी को लेकर चली जाऊंगी वापस। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप पूछोगी कि क्यों नहीं कर सकती, है ना? तो सुन चुड़ैल, अगर तू ये डील कैंसिल करके यहाँ से चली भी जाना चाहे ना, तो भी नहीं जा सकती। पर क्यों? तो तुमने हमारी कंपनी के साथ डील करते टाइम एक पेपर साइन किया था, याद करो मिस नैन्सी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने बाय चांस ये डील कैंसिल की तो तुम्हें अनफॉर्चुनेटली 100 करोड़ देने पड़ेंगे। और तो और हम तुम्हारी कंपनी के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं मिस नैन्सी, जिससे तुम्हारी बरसों की मेहनत 1 मिनट में पानी में बह जाएंगी। ये गलत है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। हम ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं मिस नैन्सी। तो भलाई इसमें ही है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, वो भी चुपचाप से। ओह माय गॉड, जोरों का झटका है, जोरों से लगा। अब होगी मिस नैन्सी को उम्र कैद की सजा। ओह माय गॉड, ओह नो, अब क्या करोगे आप मिस नैन्सी? चलो भी अब बता भी दो, मेरा भी टाइम बच जाएगा और उस जियोन्स का भी। क्या 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 कोऑपरेट करूं? हाँ, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। और ये सब क्या है? आखिर किसने परमिशन दी आपको मेरे पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की? हाउ डेयर यू गाइस! तुमने मुझे, बस बहुत हुआ तुम्हारे नाटक। हम यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करो। नैन्सी, साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे फेस पे कि तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तुम सबको बताती फिरती रहती हो कि तुम्हारी और एडी की 3 साल पहले एंगेजमेंट हो गई है। तो फिर सबूत दिखाओ, शो मी द प्रूफ, तब हम सब जाके मानेंगे कि सच में तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। ये तुम क्या? बिल्कुल चुप। अब ये बताओ कि एडी का एक्सीडेंट कैसे और कहाँ हुआ था? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि एडी का फेस मेरे छोटे भाई से मैच करता है। मिस जेनी, लेट्स गो। मेरी बात हो चुकी है प्रॉपर्टी ओनर के साथ। मिस्टर एडी, क्या होगा अगर हम किसी को इस प्लेस से खाई में धक्का दे देंगे तो? व्हाट यू बाय मीन? मैं तो बस पूछ रही हूँ मिस्टर एडी, अगर हम किसी को यहाँ से धक्का दे दे तो नीचे, क्या वो बच सकता है इतने ऊंचे पहाड़ों से गिरकर? मिस जेनी, आप खुद क्यों नहीं ट्राई करती? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप बचोगी या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तो शुरुआत किसने की मिस जेनी? ओह गॉड, मन तो कर रहा है कि अभी इसको धक्का देके यहाँ से मार दूं। फिर चाहे ये एडी हो या जंको को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे किम जेनी से जबान लड़ाने की? मिस जेनी, मुझे गालियाँ देना बंद करिए अपने दिमाग में। सॉरी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं भला आपको क्यों गालियाँ दूंगी? पर आपकी शक्ल से तो यही लग रहा है मिस जेनी। व्हाटएवर, लेट्स गो रिटर्न। ओके। मैं नहीं मानती, आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। एडी सिर्फ मेरा है। ये आप सबको क्या हो गया है अचानक से? तो फिर देखो इस लॉकेट को जिसमें मेरी और जंकू की फोटो है। और उस लॉकेट को देखकर नैन्सी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। उसको यकीन नहीं आता कि उसने क्या देखा, और ना ही उसका दिल ये बात मानने के लिए तैयार होता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना ही नहीं, बल्कि हमारे पास और भी बहुत सारे टैकूब की फोटोज है। देखे नैन्सी, मुझे ऐसे लगता है कि एडी हमारा कुकी है, मेरा बच्चा है। नैन्सी बेटा, हम किसी को किसी से नहीं छीन रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि हमें तुमसे जानना है कि तुम क्या छुपा रही हो हमसे। ऐसी कौन सी बात है जो तुम बता नहीं पा रही हो? प्लीज नैन्सी, प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं तुम्हें, प्लीज बता दो कि एडी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। नैन्सी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो हमें, प्लीज बता दो। एडी का एक्सीडेंट कोरिया में ही हुआ।
इस सियोल सिटी के थोड़े बाहर। सियोल सिटी के थोड़े दूर जहाँ पे सुनसान एरिया है। जब मैं सियोल सिटी से यूएसए रिटर्न जा रही थी मेरी कार से, उसी वक्त मुझे कॉल आ गया था। शाम हो गई थी और वो कॉल अटेंड करने के लिए मैं उस सुनसान एरिया में रुक गई। मेरे साथ मेरा सिर्फ ड्राइवर था। जब मैं कॉल पे बात करने के लिए मेरी कार से नीचे उतरी तब मैंने किसी की धीमी वॉइस सुनी थी। ऐसे लगा कि वो इंसान बहुत ज्यादा दर्द में था। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, पर मैंने कैसे भी करके रास्ते के किनारे पे गई और वहाँ पे जाके देखी तो वहाँ पे मुझे एडी दिखा। वो अपने ही खून से पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। तब फिर मैंने मेरे ड्राइवर को जल्दी से बुलाया और उसको मैं हॉस्पिटल लेके चली गई सियोल के। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा दूसरे दिन एडी को हमें दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देना होगा, अच्छे वाले। तो मैंने उसको यूएसए में शिफ्ट किया। फिर मैंने एडी को यूएसए के टॉप 1 हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ के डॉक्टर मेरे पहचान के भी थे। लेकिन अच्छी सर्जरी होने के बाद भी एडी की बॉडी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी और वो 1 ईयर के लिए कोमा में चला गया। तो फिर एंगेजमेंट 3 ईयर पहले हुई ऐसे क्यों कहा था तुमने? और इतना बड़ा झूठ तुमने एडी से क्यों कहा? मुझे उसको झूठ कहना पड़ा अंकल। टाइटर प्लीज रोना बंद कर। पर क्यों नैन्सी? क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है तयंग पूरी तरीके से। उसको कुछ भी याद नहीं है तयंग। डॉक्टर ने ट्राई किया उसको पूछने के लिए और वो भी हर बार याद करने का ट्राई करता था, पर उसको कुछ भी याद नहीं आता था, बल्कि उसके हेल्थ पे और बुरा असर होता था। डॉक्टर ने कहा कि अगर हम उसके दिमाग में ऐसे ही प्रेशर देते रहेंगे तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि एडी के लिए यही अच्छा होगा कि वो अपने पास्ट को भूल जाए और नई शुरुआत करे। क्या पास्ट को भूल जाए इतनी आसानी से? हाँ आंटी, नहीं तो एडी फिर से कोमा में जा सकता है। आपने देखा ना उसको कैसे पैनिक अटैक आते हैं। इसलिए मैंने एडी को कहा कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है 3 ईयर पहले, क्योंकि वो हर बार मुझसे पूछता था कि मैं उसकी कौन लगती हूँ, क्यों उसका इतना ख्याल रखती हूँ, क्यों उससे मिलने आती हूँ रोज। तो मुझे ये झूठ बोलना पड़ा उसको, पर सच्चाई यही है कि उसकी और मेरी कोई 3 ईयर पहले एंगेजमेंट नहीं हुई थी। उसको अभी भी उस एक्सीडेंट के सपने आते हैं कभी-कभी, लेकिन उसको कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता। इसका मतलब वो मेरा कुकी है। मैंने आप लोगों को कहा था कि वो मेरा जंकुक है, पर आप सबको यकीन नहीं था मेरी बातों पे। अब देखो हो गया ना साबित कि वो मेरा हस्बैंड है, मेरा कुकी है, मेरा प्यार है। हाँ नताए बहू, वो हमारा जंकुक है। आई एम सॉरी, पर आप उसको जंकुक क्यों बोल रहे हो? एक ही शक्ल के बहुत सारे आदमी रह सकते हैं ना। हाँ मिस नैन्सी, हो सकता है, लेकिन एक ही दिन सेम प्लेस पे सेम फेस वाले आदमी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। उसी दिन जंकू का भी एक्सीडेंट हुआ था सेम प्लेस पे। जिस सुनसान जगह की तुम बात कर रहे हो सियोल के बाहर, उसी खाई के नीचे उसकी कार मिली थी। मेरा बच्चा कुकी, मैं जानती थी कि वो मेरा कुकी ही है। मैंने आपको बोला था मॉम्स पॉप्स, आपको बोला था मैंने। अब तो आप लोगों को पता हो गया ना कि वो एडी नहीं हमारा जंकुक है। नो तुम सब लोग ये बकवास बंद करो। ये सब बकवास है। मैं मेरे एडी को लेके जा रही हूँ यहाँ से आज ही। आप सब लोगों को जो करना है करो, पर मैं ये डील कैंसिल करके जा रही हूँ यहाँ से। नैन्सी, तुम ऐसे नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही करूंगी मिस्टर डामजून, और मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बस बहुत हुआ नैन्सी, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास सुन के। अब तो सब कुछ क्लियर है कि वो तुम्हारा एडीडी नहीं बल्कि हमारा जंकुक है। तो फिर तुम ये क्या उसको रिटर्न ले जाने की बकवास कर रही हो बार-बार? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, जब जंकुक की यादें रिटर्न आ जाएंगी तब क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? मैं उसे शट अप, एक वर्ड भी नहीं मुंह से। वो तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं रहेगा और मेरी बहन के पास सीधा चलाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो तय से बेपनाह प्यार करता है। उनका प्यार एंडलेस है नैन्सी। हम सबने हार मान ली थी।
उससे बेपनाह प्यार करते हैं। कुकी की फिर से याददाश्त वापस आ सकती है। हम कोरिया के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और मेरे प्यार का क्या जिमिन? मैं जानती हूँ कि मैंने उससे झूठ कहा कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। इसका मतलब क्या जंगकुक भी तुमसे? नहीं ते, उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हमारे बीच सिर्फ एक नाम का रिश्ता था और कभी उसने मुझे उस नजर से कभी देखा नहीं। शायद तुम्हारा प्यार उसको परमिशन नहीं देता होगा। मैंने उससे प्यार किया जो मेरा कभी था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। नैन्सी बेटा, तू रो मत ने। अगर उस दिन तूने मेरे बच्चे को बचाया नहीं होता तो आज मेरा कुकी मेरी नजरों के सामने खड़ा होता भी या नहीं, पता नहीं। आंटी प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, किसी की अमानत को संभाल के रखना और टाइम आने पे उसको लौटा देना। और उस अमानत पे तो मेरा नाम कभी लिखा ही नहीं था। 2 ईयर के लिए ही सही, लेकिन मेरी अकेले की सुनसान लाइफ में एडी आया और मेरे लाइफ का अकेलापन दूर हो गया। नैन्सी देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज तुम भी मुझे समझने का कोशिश करो। हे ताई, इट्स ओके, तुम रो मत प्लीज। वो सब तो मैंने गुस्से में कह दिया था और वैसे भी मैं अब समझ गई कि वो तो एडी कभी था ही नहीं। वो तो तुम्हारा हस्बैंड जियोन जंगकुक है। डोंट वरी, मैं उसको कहीं पे भी नहीं लेके जाऊंगी। वो यहाँ पे रहेगा तुम्हारे साथ, अपने फैमिली के साथ। और मैं उसको उसके फैमिली से और प्यार से दूर करने वाली कौन होती हूँ? और वैसे भी जिमिन ने सही कहा, अगर उसकी याददाश्त आती है वापस तो वो थोड़ी ना मेरे साथ रहेगा, वो तो तुम्हारे पास चला आएगा ना। नैन्सी आई एम सॉरी बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। नो अंकल, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। मिस नैन्सी, आपको और एक बात समझनी होगी कि जब तक जंगकुक की याददाश्त पूरी तरीके से वापस नहीं आती तब तक आप कहीं पे भी नहीं जा सकती हो। और डील को तो आप बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकती हो। आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, नहीं तो कुकी को बिना फालतू में डाउट आएगा हम सब पे। यस मिस्टर जॉब, मैं समझ गई। सो ऑल क्लियर है। अब बस फोकस हमें सिर्फ जंगकुक पे रखना है। उसकी याददाश्त कैसे रिटर्न लाए उस पे फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम उसको ऐसे डायरेक्टली बता तो नहीं सकते ना कि वही हमारा जंगकुक है, नहीं तो फालतू में उसको पैनिक अटैक्स आएंगे फिर से। तो हमें सोच समझकर सब कुछ करना पड़ेगा। वाकई में मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को जियोन जंगकुक, मौत को भी टक्कर दी तुमने तो। पर अब तो और मजा आएगा जब ये सब बातें जेनी को पता चलेंगी। अब होगा असली गेम शुरू। वो जियोन्स और वो शातिर नैन्सी तो गए काम से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।